कब से तो डिमांड चल रही थी सर, मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, स्पेशली डी बाटू यूनिवर्सिटी की बात करूंगा क्योंकि उनकी पेपर कल परसों तक है। तो जरूर जनाब डी बाटू का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स की एक दिन में पास होने के लिए सर इतना करो, बात खत्म हो जाएगी। तो बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करो और हाँ, दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करो और चाहिए तो इस क्वेश्चन के योयो के साथ स्क्रीनशॉट निकाल को भी अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले थियरी क्वेश्चंस को। 8 थियरी क्वेश्चंस बता रहा हूं, बस उतना करना, 4 आ जाएंगे, 4। देखो सबसे पहले डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। 6 मार्क का सवाल है। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन आपको आ सकते हैं 2-2 मार्क के लिए, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स बेसिक आप अगर उसका फॉर्मूला और छोटी सी डेफिनेशन लिख दोगे तो 1-1 मार्क मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन है 6 मार्क का। फ्रिक्शन के ऊपर 2 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन फ्रिक्शन, व्हाट आर दी कूलोम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कूलोम्स लॉ, अपने न्यूमेरिकल्स के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने थियरी के लिए भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्क्रीनशॉट निकालने का मौका दूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। तो फ्रिक्शन का 2 क्वेश्चन कर लेना, एक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन बता रहा हूं, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ढंग का पॉइंट वाइज आंसर रेडी रखना, 4 से 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में आता है तो पहले आता है सर 4-5 पॉइंट लिख देने का, नहीं, थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और हाँ, इसके अगर आंसर चाहिए तो कमेंट करो, आपको थियरी नोट्स पहुंचा दूंगा आप तक अपनी ग्रुप्स के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर। अभी भी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो नीचे नीचे पहली लिंक दे दी है, ज्वाइन करिए उसको। ओहो हो, स्टेट एंड प्रूव लेमीज थ्योरम। भाई साहब, पहले चैप्टर का, पहले मॉड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेमीज थ्योरम। एक तो स्टेट एंड प्रूव आएगा, वरना लेमीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ऐसा बक्सा दिया जाता है, 2-3 ऐसे अलग अलग तरीके के वेट्स दिए जाते, सर्कल दिए जाते, यहां से लगाओ वहां से लगाओ, 120 डिग्री का एंगल, ओ सिस्टम। ओके, लैमिस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, वेदर इट इज अ थियरी क्वेश्चन और इट इज अ न्यूमेरिकल, लेकिन दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ एक और लॉ है, दैट इज एक्सप्लेन डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों में से है ना, एक तो थियरी आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आएगा जरूर भाई, आएगा जरूर। तो इनका कॉन्सेप्ट पढ़ना। कॉन्सेप्ट सर किधर मिलेगा? कॉन्सेप्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, जाइए हर एक टॉपिक 2x के स्पीड पे देखिए और कॉन्सेप्चुअली खत्म करिए जनाब, ठीक है। थोड़ा एक 2 क्वेश्चन और बताता हूं। डिराइव द इक्वेशन, ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन बोलते हैं ना सर, थियरी आता है, न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन कौन सा आएगा? तो ये एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द इक्वेशंस ऑफ टाइम ऑफ लाइट, हाइट मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो कैपिटल आर का फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट जो कैपिटल एच का फॉर्मूला है, तो इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। देखो इधर उन्होंने सिर्फ इक्वेशन लिखने बोला है, राइट द इक्वेशन मतलब डिराइव द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का डिराइव करना है, बाकी लोग का फॉर्मूला लिखना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे दिल के बहुत करीब और बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल लिखने बोला है। कंफर्म क्वेश्चन करके जाना, ये 8 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे। सर पास कैसे हो फिर? देखो 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे, चलो 2 दिख गए, 6-6 मार्क के 2 दिख गए, कितने हो गए? 12। एमसीक्यू है, एमसीक्यू में से 6 भी मिल गए, कितने हो गए? 18, है ना। 12 में से 6 मिल गए तो भी कितने हो गए? 18। 18 हो गए, और कितने चाहिए अपने को? और 10 मार्क चाहिए। चल मैं और 10 मार्क बताता हूं। ये 4 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स के, जिसके ऊपर ले लो वाले न्यूमेरिकल है। रिजल्टेंट फोर्सेस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एकदम बेसिक 2 वीडियोस देख लेना, अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, 2 वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कॉन्सेप्ट पढ़ना, रट्टा मारोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्वेश्चन नंबर 1 में 6 मार्क का क्वेश्चन। सेंट्रॉइड ऑफ ग्रेविटी, छोटे 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 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन 6 मार्क देके जाएंगे, याद रखना। आसान क्वेश्चन होता है ये,
बीम रिएक्शन हर पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बीम रिएक्शन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल हो, वेजेस वाला हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगेन 2 वीडियोस देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज लिंक दी गई है, बस आपको क्लिक करके पढ़ते जाना है यार। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो इधर आप फॉर्मूला करने ही वाले हो ना, तो उसका फायदा तो होना चाहिए, तो फायदा इधर कर लो। एक तो डेरिवेशन आया तो मजे, और डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल आया तो बल्ले बल्ले, ओए होए होए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक न्यूमेरिकल्स करके जाना, 6 मार्क। देखो 4 में से 2 क्वेश्चन भी बन गए, 6 6 12 हो गए, 18 और 12 30 मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। मैं तो पास हो गया। एमसीक्यू में आधे पकड़े, थियरी में आधे पकड़े, उससे ज्यादा ही मिले, तो भाई लॉटरी लॉटरी। तो पास होना आसान है, जस्ट बाबा जी को फॉलो करिए एंड वीडियोस देखना शुरू करिए। एक दिन में मैकेनिक्स जरूर पास किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।